अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा हदूद में वाक़ हनुमान टेम्पल के अहाते में गोश्त के टुकड़े पाए जाने से कशीदगी। तहकीकात के लिए पुलिस की 4 खुसूसी टीमों की तश्कील। दिल्ली पुलिस आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह की तलाश में। राब्ता होने पर कार्रवाई में पेशरफ्त होगी, पुलिस की वजाहत। नई टेक्नोलॉजीज जंगी निज़ाम के अंदाज को बदल रही है। मसनूई जहानत का भी अहम रोल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीडिया से बातचीत। तलबा खुद पर और तालीम पर तवज्जो दें, दूसरे दबाव और बोझ को नज़रअंदाज कर दें। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से दीपिका पडुकोन का खिताब। हैदराबाद के मोइनाबाद में राजेंद्र नगर पुलिस का धावा। गैरकानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई का पर्दाफाश। बर्ड फ्लू। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के वाकयात। तेलंगाना में चौकसी। आंध्रा से आने वाली मुर्गियों पर पाबंदी। गज्जा को खरीदेंगे नहीं, ले लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। जॉर्डन के बादशाह के साथ मुलाकात। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ हनुमान मंदिर के अहाते में मुबैना गोश्त के टुकड़े पाए जाने पर कशीदगी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मंदिर पहुंच गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट चंद्रमोहन ने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने यहां पर गोश्त फेंका है। ये गोश्त इंसान का है या किसी जानवर का, इसका भी अभी पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि मुआयने के लिए नमूने रवाना कर दिए गए और इस मामले की तहकीकात के लिए 4 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का जंग की नौयत और इसके किरदार पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। जनरल अनिल चौहान का कहना था कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो जंगी निज़ाम के अंदाज को ही बदल रही हैं। उनका यह भी कहना था कि मसनूई जहानत भी आज एक अहम रोल अदा कर रही है। What are the certified technologies we need to focus on, sir? You know, war and warfare has always been evolving, and technology has a major impact on the nature and character of war. But the rate of change of technology is rather fast now, and if we don't catch up with that, we're likely to be left behind. There are a number of technologies which are changing this shapes of warfare, or shapes and contours of warfare. You know, they could range from say manned unmanned system, robotics is one area. The second area is of course artificial intelligence, machine learning, data analytics, that is one. And third thing is to do with mobility and speed, that is to do with hypersonics, HAPS, drone systems. Apart from this, there is technology like quantum sensing, quantum computing, quantum communications. That also has an effect on all these three. So all these three are going to make a major difference in times.
इंडिया गॉट लैटेंट मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अप्रूवा मखीजा से आज मुंबई की खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है। वाज़ेह है कि रणवीर अलाहाबादिया से भी इस सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है। वालिदैन के जिस्मानी ताल्लुकात को लेकर इंडिया गॉट लैटेंट शो में इंतहाई नाशाइस्ता रिमार्क किए गए थे और इस शो की मुसलसल मजम्मत की जा रही है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने भी इस शो का सख्त नोट लिया है। अब पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह की पुलिस तलाश कर रही है। डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार सिंह ने बताया, अमानतुल्लाह को नोटिस जारी कर दी गई। हम उनका पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अमानतुल्लाह से राब्ता हो पाएगा तो इस बारे में आगे की कार्रवाई हो पाएगी। तो कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सर 48 घंटे से ज्यादा बीत अमानतुल्लाह खान फरार हैं। कहां तक से आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? किस तरह की लीड्स मिली हैं? ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाबरेज जो है वो एक वांटेड अक्यूज है, उसका अमानतुल्लाह खान से क्या रिश्ता है? वो उससे क्यों सेव करना चाह रहे थे? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिस कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। उनके घर के बाद आया गया है जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। सर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई चिट्ठी जो अमानतुल्लाह खान या आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है, क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। क्या कमिश्नर ऑफिस पर वहां पर रिसीव कराई गई हो सर? एक नोटिस अभी दिया जा चुका है। सर, क्या कमिश्नर ऑफिस, ये कहा गया है कि कमिश्नर ऑफिस शिकायत दर्ज कराई गई है कि पुलिस उन्हें गलत मुकदमा बनाकर फंसाना चाहती है, तो क्या कमिश्नर ऑफिस पर रिसीव नहीं हुई है या आपके एंड पर रिसीव नहीं हुई है या दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत रिसीव नहीं हुई है? मुझे ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। कोई और सेक्शन इंपोज करना चाहेंगे इस केस के अंदर? मकोका लगाने की क्या तैयारी है सर? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है सर, जो जिस तरीके से जो एक्यूज है, क्या वो पीओ है? उसके बारे में बता सकते हैं? अमानतुल्लाह खान ये कह रहा है कि उसको बेल मिल चुकी है, तो थोड़ा कोर्ट का प्रोसेस क्या रहा है? क्या वो पीओ था? इसका थोड़ा बता सकते हैं सर? ये अभी जांच का विषय है, मैं इस पे कमेंट बाद में करूंगा। सर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, तो क्या कोर्ट की, क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट घोषित करता है, अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि उसको उस मामले में बेल मिल गई थी, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? उसको थोड़ा सा क्लियर कर। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान प्रियंका खक्कड़ ने कहा कि बीजेपी में ग्रुप बंदियां वाज़ेह नजर आ रही हैं। प्रियंका खक्खर ने कहा कि नतायज जारी हो चुके हैं, 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बीजेपी वज़ीर आला के ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। बीजेपी में अगर दाखिली लड़ाई है तो फिर आवाम इसका खमियाजा क्यों भुगते? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने शिकस्त के असबाब का मुसलसल जायजा ले रही है। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? कल खबर आ रही थी कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं कुछ जगह पर। इनको जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए, आपसी लड़ाइयां बंद करके, और दिल्ली की गवर्नेंस। देखिए, हम लगातार हमारे यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, आपने देखा होगा। 3-4 दिन हुए हैं आज रिजल्ट्स आए, और रोज ही आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी संगठन से मुलाकात करते हैं, पंजाब से मुलाकात करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायकों से। दिल्ली में लगातार मुलाकात चल रही है जीते हुए विधायकों से, जो नहीं जीत पाए उनसे। तो हम तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जो भी कोर्स करेक्ट करने की जरूरत होगी वो करेंगे, बट दिल्ली को। जम्मू के अखनूर में एक ऑफिसर और जवान की हलाकत के बाद तलाशी मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी भी आज इस सिलसिले में जायजा इजलास तलब कर रहे हैं। दरअंदाजी के अलावा ड्रग्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल की इत्तलात हैं। इजलास में अहम सिक्योरिटी ऑफिसर की शिरकत का इम्कान है। इजलास पीसीआर श्रीनगर में हो रहा है।
परीक्षा पे चर्चा में वज़ीर आज़म के बाद अब फिल्म अदाकारा दीपिका पादुकोण भी तलबा का हौसला बढ़ाती नजर आई। एक तालिबा ने जब एक सवाल किया कि असातिज़ा उन पर बोझ डालते हैं तो किस तरह से इस बोझ से निपटा जाए, दीपिका पादुकोण का कहना था, हमें सिर्फ खुद पर तवज्जो देनी है। अगर हम खुद पर तवज्जो देते हैं तो हम अपनी तालीम पर भी तवज्जो दे पाएंगे। इम्तिहानात के दौरान हमें किसी भी दूसरे तरह के बोझ या दबाव पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है. Feeling stressed the night before. Talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो. Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा, सावरकर के बारे में सवालात करना मुनासिब नहीं है। सावरकर कश्ती से कूदकर तैरते हुए बच निकले थे। वज़ीर आज़म इस मुकाम पर इनकी आमद से सावरकर की याद ताज़ा हुई है और इसमें गलत बात नहीं है। हमें सावरकर पर फ़ख्र करना चाहिए। संजय रावत ने ताहम कहा कि सावरकर के नज़रिए से कुछ लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि वो एक मुजाहिद आज़ादी और इनक़िलाबी थे। उन्होंने ये भी याद किया कि उस शहर का भारत के जो आज़ादी का आंदोलन था उससे बहुत गहरा नाता है, क्योंकि वीर सावरकर 1910 में वहीं से वो एस्केप किया था। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया फ्रांस के लोगों की। उस टाइम फ्रांस के लोगों ने जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने उसे ब्रिटिश सरकार डेफिनेटली मदद की थी, वो मदद करी थी। इस पर आज सुबह कांग्रेस से उदित राज का ट्वीट आता है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी को याद ही करना था तो महात्मा गांधी को कर सकते थे, लाल लाजपत राय को। वीर सावरकर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बिड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए, ये बहुत बड़ा फिर वहां मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनको याद करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं, हम सब के लिए वो गर्व की बात है। हैदराबाद अंबरपेट या खाना मस्जिद आशुरखाना के दोबारा तामीर के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। मस्जिद खाना और आशुरखाने की कमेटियों के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड सदर नशीन को बताया गया है कि अंबरपेट फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो चुका है, जल्द ही इसका इफ्तिताह भी होने वाला है। इससे कबल मस्जिद व आशुरखाने की तामीर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्याम से वाकिफ करवाया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने तयक्कुन दिया कि वो जल्द मस्जिद व आशुरखाने के मुकाम का मुआयना करेंगे और इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के मोइनाबाद में वाक़े फार्म हाउस पर धावा हुआ है। गैर कानूनी कैसीनो का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा किया। एक तरफ वहां गैर कानूनी कैसीनो चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ मुर्गों की लड़ाई का जुआ भी खेला जा रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस ने भूपति राजू, शिवा कुमार के अलावा 64 अफराद को तहवील में लिया है। धावे के दौरान 30 लाख रुपए नकद रकम, 55 लग्जरी गाड़ियां, 86 मुर्गे और दीगर सामान जब्त किया है। मकामी पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। तेलंगाना सूर्यापेट हुजूर नगर के एनजीओ कॉलोनी में जुनूनी आशिक ने लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया।
सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक शख्स 2 लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा है और फिर एक पर पेट्रोल छिड़कता है। ताहम मकामी लोग वहां जमा हो जाते हैं, जुनूनिया शख्स को किसी भी तरह का इंतहाई इक़दाम करने से रोक देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसकी तहक़ीक़ात जारी है। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के मुस्बत केसेस के बाद तेलंगाना आने वाली मुर्गियों पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना के महकमा अफजाइश मवेशियान की तरफ से इस सिलसिले में चौकसी बरती जा रही है और इत्तलात हैं कि आंध्र और तेलंगाना के सरहदी इलाकों पर चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। बाज़ गाड़ियों को रोकने की भी इत्तलात हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आरटीसी डिपो के पास एग्जीबिशन में आग लगने का वाकया पेश आया है। गैस सिलेंडर के फटने से यह वाकया पेश आया। जानी नुकसानात को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं है। ताहम इस वाकये से अफरा तफरी देखी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाकये पर पहुंच गया था। आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। ट्रंप ने गज्जा पर कब्जे के मंसूबे को दुगना कर दिया है। अमरीकी सदर के गज्जा के मालिक होने और इसे अमरीकी अथॉरिटी के तहत रखने के मंसूबे को दौरा करने वाले अब्दुल्ला दोयम की तरफ से समझा जा रहा है कि सामना करना पड़ा उन्हें, और जिसने बताया कि मिस्र इस मंसूबे पर काम कर रहा है कि किस तरह खित्ते के ममालिक ट्रंप के साथ काम कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की है। गजा पट्टी के बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा किया है। ट्रंप का कहना था कि उनके मंसूबे के तहत गजा की पट्टी पर इजरायली हमले से मुतासिरा रिहाइशों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा ताकि अमरीका गजा पट्टी पर कब्जा कर सके। व्हाइट हाउस में शाह अब्दुल्ला के साथ गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर इशारा दिया कि वो अपने इस मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। गजा की रिहाइशों की नकल मकानी और जंग से तबाहाल इलाके की दोबारा तामीर शामिल है। ट्रंप ने मजीद कहा कि उनके मंसूबे से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा और इससे खित्ते में मुलाजमतें पैदा होंगी। We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. No, it's going to be a tremendous thing. It's fronting on the sea. It's going to be a great economic development job. It's going to put people to work, a lot of people to work. And those people are all going to be from the Middle East. And just to follow up with one on that for King Abdullah, can you clarify again, sir, how do you feel about the U.S. taking Gaza, as the president said? Well, again, this is something that we, as Arabs, will be coming to the United States with something that we're going to talk about later to discuss all these options. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. And Mr. President, would you seek to personally develop property in Gaza after this happens? No, I've had a great career in real estate. Mr. President, hopefully your team... You know, when you've done what I've done in the last number of years, including the 4 years that we should have been doing something else, frankly, because people see that now for sure. आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
हैदराबाद के टप्पा चबूतरा हदूद में वाक़ हनुमान टेम्पल के अहाते में गोश्त के टुकड़े पाए जाने से कशीदगी। तहकीकात के लिए पुलिस की 4 खुसूसी टीमों की तश्कील। दिल्ली पुलिस आप पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह की तलाश में, राब्ता होने पर कार्रवाई में पेशरफ्त होगी, पुलिस की वजाहत। नई टेक्नोलॉजीज जंगी निजाम के अंदाज को बदल रही है, मसनूई जहानत का भी अहम रोल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीडिया से बातचीत। तलबा खुद पर और तालीम पर तवज्जो दें, दूसरे दबाव और बोझ को नजरअंदाज कर दें। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से दीपिका पडुकोन का खिताब। हैदराबाद के मोइनाबाद में राजन नगर पुलिस का धावा, गैर कानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई का पर्दाफाश। बर्ड फ्लू, आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के वाकयात। तेलंगाना में चौकसी, आंध्रा से आने वाली मुर्गियों पर पाबंदी। गजा को खरीदेंगे नहीं, ले लेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। जॉर्डन के बादशाह के साथ मुलाकात। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज मलिक खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।